Good morning, students. IP students, today I am going to start chapter 9. Chapter 9 हमने तब किया था जब आपके पास बुक नहीं थी। बुक जो लेटेस्ट बुक है सुमिता अरोड़ा की सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो कंटेंट्स हैं वो सब कुछ जब तक आपके पास नहीं थे, जब हमने ये चैप्टर कवर किया था और टॉपिक वाइज कवर किया था। मे बी कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो, तो ये चैप्टर हम दोबारा से करेंगे, चैप्टर 9। तो देखिए, चैप्टर 9 हमारा किससे रिलेटेड है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। नेटवर्क से रिलेटेड है। अब देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क, यस, नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। यहाँ देखिए, आपको एक एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया है कि एक कोई पर्सन है और उसको कोई किसी बुक की जरूरत है, एंड विच बुक ही नीड नॉट अवेलेबल नियर बाय देयर हाउस। तो वो क्या करता है, अपने फ्रेंड को फोन करता है और उसको बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे पास जो है, मेरे घर के आसपास ये बुक अवेलेबल नहीं है। तो उसका फ्रेंड उसको कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे सिटी में ये बुक अवेलेबल है और आई विल बी प्रोवाइड यू, आई विल परचेज एंड गिव यू दिस बुक। तो देखिए, दोनों एक दूसरे से मतलब एक दूसरे की जो उन्होंने एक दूसरे को कोऑपरेट किया है। एक ने जिसको हेल्प चाहिए थी वो खुश है कि उसको उसकी बुक मिल गई, और दूसरा फ्रेंड जिसने अपने फ्रेंड की हेल्प की है उसको बुक प्रोवाइड करके, वो इसलिए खुश है कि उसने उसकी हेल्प की है। तो कहीं ना कहीं दोनों में कहीं एक बॉन्डिंग रही है ना, दोनों में एक नेटवर्किंग थी। तो ये है ह्यूमन बींग्स में जो नेटवर्किंग है, ह्यूमन बींग्स में जो आपस में एक कनेक्शन है, ये शो कर रहा है कि उनमें क्या एक बॉन्डिंग है। तो जैसे ह्यूमन बींग्स में बॉन्डिंग शो की गई इस एग्जाम्पल के थ्रू, ऐसे ही कंप्यूटर्स जो है, कंप्यूटर का भी एक नेटवर्क होता है जिसमें आप डेटा को, रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से। तो ये चैप्टर हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। यस, इंट्रोडक्शन। व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क? टू और मोर ऑटोनोमस कंप्यूटर डिवाइसेस मीन्स, ऐसे टू और मोर, देखिए कंप्यूटर नेटवर्क कब फ्रेम होता है? जब दो से ज्यादा कंप्यूटर जो डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस हैं मींस कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ कंप्यूटर ही हो, वो कुछ भी हो सकता है। स्मार्टफोन भी हो सकता है, लैपटॉप से स्मार्टफोन हो सकता है, स्मार्टफोन से लैपटॉप हो सकता है, सिंपल पीसी हो सकता है, लैपटॉप से प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो कंप्यूटिंग डिवाइसेस कंप्यूटर डिवाइसेस हैं जो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। और यहाँ ऑटोनोमस का मतलब है कि उनकी सर्विसेज बीच में जो है इंटरप्ट नहीं हो रही है, and all are connected to one another in order to exchange information। और किस लिए कनेक्टेड है? टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन इन बिटवीन, मतलब एक दूसरे के साथ जो है इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए वो कनेक्टेड है। नाउ ये जो एक रिसोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन है, इन चीजों को शेयर करने के लिए जो ये नेटवर्क बना है ना, इसी को क्या कहेंगे? ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है। अब एग्जाम्पल आपको बताया ये है कि स्मार्टफोन से लैपटॉप आपका कनेक्टेड है, लैपटॉप से आपका टीवी कनेक्टेड है, गेमिंग डिवाइस कोई कनेक्टेड है, प्रिंटर कनेक्टेड है। तो आपस में ये डिवाइसेस जो है वाईफाई के थ्रू एक बिल्डिंग में या फिर एक घर में सारी चीजें जो है कनेक्टेड है, इसको हम क्या कहेंगे? ये कंप्यूटर नेटवर्क है। तो वी कैन डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क like a computer network is a collection of interconnected autonomous computing devices so as to exchange information और share resources, जिसकी वजह से हम क्या कर सके? इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके और रिसोर्सेज को शेयर कर सके। तो देखिए, ये आपको यहाँ बहुत अच्छे से इस डायग्राम के थ्रू जो है समझाया गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क किस तरह से फॉर्म हो सकता है। देखिए, कंप्यूटर है 1, कंप्यूटर 2 है, कंप्यूटर 3 है, साथ में कोई एंटरटेनमेंट डिवाइस है, या फिर प्रिंटर आपने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, या फिर कोई टीवी आपने कनेक्ट कर दिया है, और थ्रू वाईफाई
यूएसबी केबल के थ्रू, और ये इथरनेट केबल्स, आपको पता है कि जैसे कंप्यूटर है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो वो नेटवर्किंग जो है इथरनेट केबल के थ्रू ही होती है। तो ये सारे के सारे वाईफाई के थ्रू हमारे एक ही नेटवर्क को जो है सारे के सारे शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ ये कंप्यूटर नेटवर्क फ्रेम हो रहा है। अब देखिए एडवांटेजेस क्या है कंप्यूटर नेटवर्क की और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस, फर्स्ट वन इज शेयर रिसोर्सेज। शेयर रिसोर्सेज का मतलब क्या है? देखिए रिसोर्स क्या होते हैं कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं उसके, लाइक कंप्यूटर की मेमोरी को आप शेयर कर रहे हैं, उसकी स्टोरेज को शेयर कर रहे हैं, या फिर उसमें जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको आप क्या कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर्स तो सॉफ्टवेयर में ही आ जाते हैं, लेकिन रिसोर्सेज में तो जैसे कंप्यूटर के साथ प्रिंटर कनेक्टेड है वो भी उसके रिसोर्स में आ जाता है, स्कैनर कनेक्टेड है तो वो भी उसके रिसोर्स में आ जाता है, कैमरा है तो वो भी उसके रिसोर्सेज में आ जाता है। तो उसके जो आप ये कहेंगे कि हार्डवेयर पार्ट्स हैं उनको जो आप यूज कर रहे हैं नेटवर्क के थ्रू, दैट इज रिसोर्सेज। ठीक है, तो शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स, दिस इज चीपर देन बाइंग इक्विपमेंट फॉर ईच कंप्यूटर। अब ये तो इजी नहीं है कि सभी कंप्यूटर्स के लिए, इंडिविजुअल कंप्यूटर्स के लिए हम अलग अलग रिसोर्सेज या फिर अलग अलग इक्विपमेंट्स को परचेज करें, तो वो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा नेटवर्क में। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर एक ऑफिस है तो ऑफिस में हम इन रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब है शेयर स्टोरेज। अब स्टोरेज को भी शेयर किया जा सकता है। बीइंग एबल टू एक्सेस फाइल्स फ्रॉम एनी मशीन्स ऑन द नेटवर्क। अब किसी मशीन से फाइल्स को एक्सेस करने के लिए तो क्या कर सकते हैं हम, नेटवर्क कैन शेयर डेटा भी शेयर किया जा सकता है। अब सॉफ्टवेयर्स भी शेयर किए जा सकते हैं। ये देखिए सॉफ्टवेयर्स को हम शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए देखिए आप सभी को पता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो लाइसेंस्ड हैं, उनके लिए हमें पे करना पड़ता है, लाइसेंस फी पे करनी पड़ती है। अगर हम इसको सपोज विंडो को इंस्टॉल करने के बाद एक थिकलैंड नेटवर्किंग होती है, आपको पता होना चाहिए। थिकलैंड नेटवर्किंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि एक जो मेन सिस्टम है, जो हमारा सर्वर है, उस पर हम सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर देते हैं और वहां से हम नेटवर्किंग अगर कर देते हैं तो अब हमें जो है हर सिस्टम के साथ प्रोसेसर मीन्स सीपीयू अरेंज करने की नीड नहीं पड़ेगी। हम सेंट्रल जो हमारे सिस्टम है, सेंट्रल नोड है, सर्वर है, वहां से हम सॉफ्टवेयर्स को क्या कर सकते हैं, वहां से शेयर करा सकते हैं पूरी की पूरी लैब में। पूरे सभी जितने भी सिस्टम्स उससे कनेक्टेड होंगे, हम स्विच या हब के थ्रू नेटवर्किंग करके उन सबको शेयर कर सकते हैं। मीन्स ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके लिए हमें पे करना पड़ता है, पेमेंट देनी पड़ती है, लाइसेंस फी पे करनी पड़ती है, काफी कॉस्टली होती है, और ये तो हम वहां क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स को इस तरह से शेयर भी कर सकते हैं। तो कैन शेयर सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड सेंट्रली रादर देन ऑन ईच मशीन। अब यहाँ क्या रहेगा कि हर मशीन के लिए हम अलग अलग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, हम क्या कर सकते हैं, वहां पे उसकी कॉपी को यूज किया जा सकता है। इम्प्रूव कम्युनिकेशंस। अब कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कैसे करें, मैसेजेस कैन बी सेंट थ्रू इंटरनेट और इंटरनेट मेल। अब वैसे तो नेटवर्किंग अगर इंटरनेट नहीं है और सिंपल नेटवर्किंग भी आप एक बिल्डिंग में यूज कर रहे हैं, तो वहां पे उस नेटवर्किंग के थ्रू भी जो है कंप्यूटर्स के थ्रू आप मैसेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट यूजिंग इंटरनेट। और अगर इंटरनेट यूज किया जा रहा है तो वहां तो ऑब्वियसली इंटरनेट के थ्रू तो हम मैसेजिंग कर ही सकते हैं, कम्युनिकेशन जो है बहुत ईजी हो जाता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क्स। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, इसको सोच करके देखिए कि अगर मान लीजिए नेटवर्क आपने एस्टेब्लिश किया है, तो इफ नेटवर्क्स आर बैडली मैनेज, देखिए नेटवर्क्स जो हैं बहुत अच्छे से मैनेज नहीं किए गए हैं, उसमें सिस्टम्स को, नोड्स को अच्छे से मैनेज नहीं किया गया, एक प्रॉपर जो मेथड होना चाहिए था, एक अच्छी नेटवर्किंग टोपोलॉजी जो है वो यूज करनी चाहिए थी, लेकिन वो यूज नहीं की है, तो व्हाट विल हैपन, सर्विसेज कैन बिकम अनयूजेबल एंड प्रोडक्टिविटी फेल्स। मीन्स सर्विसेज जो है आप इजीली उनको अवेल नहीं कर पाएंगे और आप जो एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी है वो जो है फेल रहेगी। नाउ द सिस्टम्स आर मोर सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स टू रन एंड दिस कैन एड टू कॉस्ट एंड यू मे नीड
स्पेशलिस्ट स्टाफ टू रन द नेटवर्क। अब आपको पता है कि सिस्टम्स जो है नेटवर्क में आने के बाद जो है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क बन जाता है। अब इस सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क का मतलब ये है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है नेटवर्क पे काम करने में। तो वहीं जब हम नेटवर्क में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्टाफ है वो भी स्किल्ड होना चाहिए, उन्हें भी उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे काम करना आना चाहिए। ठीक है, जब तक मतलब एक नॉर्मल ऐसा यूजर जिसको ट्रेनिंग नहीं दी गई है वो उस नेटवर्क पे काम नहीं कर पाएगा, तो उसे भी जो है नेटवर्क में काम करना आना चाहिए कि कैसे उसको कनेक्ट करना है, किस तरह से उसको एग्जिट करना है, ये सारी चीजें उसे पता होनी चाहिए। नाउ इफ सॉफ्टवेयर एंड फाइल्स आर held centrally, it may be impossible to carry out any work if the central server fails। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम ये आएगी कि देखिए जब हमने अभी मैंने थिकनेट नेटवर्किंग की बात की, यहाँ पे क्या है कि अगर सर्वर से मान लीजिए 20 सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, तो एक टाइम पे अगर सर्वर फेल है, किसी रीजन से सर्वर डाउन हो गया है, सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ जो 20 सिस्टम्स 20 नोड्स जो सर्वर से कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे उस टाइम क्या रहेंगी, वो सारी अनेबल हैं, सर्विसेज को अवेल नहीं कर पा रही हैं, है ना। वो सारी नोड्स क्या है उस टाइम पे कोई काम नहीं कर पा रही हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि इट मे बी इम्पॉसिबल टू कैरी आउट एनी वर्क इफ द सेंट्रल सर्वर fails। People become reliant on the communication if these nodes become fail। it can cause network error। ठीक है, file security is more important especially if connected to WANs, protection from viruses। अब आपको पता है कि जब आप नेटवर्क पे आ जाते हैं ना, तो नेटवर्क से तो इंटरनेट से पहले हमारे नेटवर्क की बात होती है। तो जब नेटवर्क पे आप काम करते हैं तो आपके नेटवर्क को कोई भी अनऑथराइज जो है एक्सेस, अनऑथराइज कोई भी ऐसे यूजर हो सकता है जो एक्सेस कर सकता है उस नेटवर्क को, बीच में इंटरेक्ट कर सकता है। लेकिन अब उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं आपको भी उसके लिए सॉल्यूशन करना पड़ेगा। नेटवर्क कोई मतलब बाहर का यूजर नेटवर्क को यूज ना कर सके, तो उसके लिए फायरवॉल वगैरह जैसे सिस्टम जो है यूज करने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर इंटरनेट की टर्म आ जाती है तो इंटरनेट पे वायरस से रिलेटेड जो प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर होता है उनको सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, सर्वर्स को प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी वायरस प्रोटेक्शन के अगेंस्ट। तो ये है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। नाउ कंप्यूटर नेटवर्क्स आर वेरी यूजफुल इन मेनी वेज एंड दे फैसिलिटेट रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग में क्या है, लाइक स्टोरेज है, सॉफ्टवेयर है ऑन द नेटवर्क कैन बी शेयर्ड एंड एनहांस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को एनहांस कैसे करते हैं, कम्युनिकेटिंग विद डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क इज ईजियर। मीन्स कम्युनिकेट कर सकते हैं आप डिवाइसेस पे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, एक यूजर से दूसरे यूजर पे बहुत इजीली आप नेटवर्क पे क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन, जब आप सेंट्रल नोड को एक ही पेरिफेरल को, एक ही डिवाइस को मल्टीपल यूजर्स के थ्रू शेयर करा रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है, रिसोर्स शेयरिंग के थ्रू हमारा क्या होता है, कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है एंड सो फोर्थ। अब एडवांटेजेस में आपने देखा कि किस तरह से हमने नेटवर्क को यूज किया, कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ उनकी क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं। तो बस आज का टॉपिक हमारा यही इतना ही कवर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कल के लेक्चर में कवर करेंगे। बस अब इस चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ओके, बाय।